नमस्ते साथियों। कौन है जो चाहता है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध जारी रहे? कौन से ऐसे खाड़ी देश है जो ये चाहते हैं कि ये युद्ध जारी रहे? क्या रूस का फ़ायदा हो रहा है इस युद्ध से, इसलिए इस युद्ध को लड़ा जा रहा है? रूस को वापस मर्ज करने के लिए विश्व पटल पर उसकी ताकत को मजबूत करने के लिए भी ये युद्ध हो रहा है क्या? आज हम इन दो सवालों पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल है कि कौन कौन से देश है जो चाहते हैं अमेरिका का ईरान पर आक्रमण जारी रहे। अब हमला हो गया है तो और अब नहीं, कौन नहीं चाहता है कि अब अमेरिका पीछे हटे और ये युद्ध जारी रहे और इस युद्ध को अंतरिम जो लक्ष्य है उसको हासिल किया जाए, सत्ता परिवर्तन किया जाए, ईरान को पूरी तरह तबाह किया जाए और जो यूरेनियम है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जो वो संवर्धित की है ईरान ने, उसको ख़त्म किया जाए। अब ऐसे कौन चाहते हैं? अब खाड़ी देश है जो सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, यूएई है, अब खाड़ी देश भी यही चाहते हैं कि इस युद्ध को अमेरिका भी इसमें नहीं छोड़े। वो चाहते हैं कि ट्रंप इस लड़ाई को जब तक लक्ष्य हासिल नहीं किया जाए तब तक बीच में नहीं छोड़े। अब यदि शुरू कर दिया तो नहीं, तो शुरू करना नहीं था। यदि अब बीच में छोड़ा जाता है और अमेरिका पीछे हटता है तो ईरान दुनिया में और साउथ एशिया पर और ग्लोबल में एक न्यू लीडर के तौर पर बिल्कुल स्थापित होगा और एक नया उसकी जो छवि है वो बनेगी और इस मध्य सत्र में एक नई पावर के रूप में उभरेगा। इसलिए अब ये सऊदी अरब है और खाड़ी देश ये नहीं चाहते हैं कि अमेरिका इससे पीछे हटे। वो चाहते हैं जो परमाणु हथियार बनाने का जो ईरान का लक्ष्य है, जो यूरेनियम संवर्धित किया है उसने, उसको ख़त्म किया जाए। इस पर जितना समय लगे, एक ऐसी कार्रवाई, बिल्कुल बड़ी ऐतिहासिक कार्रवाई ट्रंप करने जा रहे हैं। ऐसा मतलब जानकारों के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि वो एक ऐसी योजना बना रहे हैं कि पहले वो खारिक द्वीप को अपने कब्जे में लेंगे और फिर वो इस युद्ध ये जारी रखते हुए पूरी तरह एयरफोर्स के हमले जारी रहेंगे और ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करेंगे। उसके पूरे से जो मिसाइल्स और ड्रोन्स का जो तहखाना है उसको ख़त्म करेंगे। उसको पूरी तरह से एक कमज़ोर करने के बाद खारिक द्वीप पर कब्जा करेंगे, फिर वहाँ पर अपने सोल्जर उतारेंगे। ऐसा पूरी प्रक्रिया और पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि अब पीछे हटने का लक्ष्य नहीं। अमेरिकी विशेषज्ञ भी अब जो प्रमुख लोग हैं वहाँ के, जो वरिष्ठ जो वैज्ञानिक वगैरह, उनका कहना है कि अब यदि हम अमेरिका, ट्रंप ने यदि बीच में छोड़ दिया तो इतिहास अमेरिका में कभी ट्रंप को माफ़ नहीं करेगा और ऐसे राष्ट्रपति के रूप में देखेगा जिसने ईरान को घायल शेर के रूप में छोड़ दिया। और जब शेर घायल होता है तो दोबारा वार वो बहुत ही खतरनाक तरीके से करते हैं। तो अब उनका कहना है कि ईरान को बिल्कुल नस्ताबूद किया जाए, पूरी तरह ध्वस्त किया जाए, जो यूरेनियम समृद्ध किया है उसको ख़त्म किया जाए और सत्ता परिवर्तन किया जाए। ईरान को बिल्कुल पूरी तरह कमज़ोर किया जाए, इराक की तरह ही। यदि ऐसा कर पाने में ट्रंप नाकामयाब होते हैं तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और ईरान फिर दोबारा उभर जाएगा और फिर परमाणु हथियार भी बनाएगा, वह नहीं मानेगा। इसलिए अब ट्रंप को पीछे नहीं हटना चाहिए। अब वहाँ के विशेषज्ञों की ये खुली राय है और एक तरफ वहाँ विरोध भी ट्रंप का होता जा रहा है। एक है जो नेशनल काउंटर टेररिज्म के संस्थापक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। तो ये एक तरफ ये, और इसलिए अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। खाड़ी देश भी नहीं चाहते हैं कि ट्रंप पीछे हटे, वो भी अब चाहते हैं। उनके एक बेड़ा है जो 1-2 दिनों में पहुंच जाएगा, उस पर कम से कम 5,000 से अधिक नौसैनिक है, बड़े बड़े जहाज है जो भेजे जा रहे हैं पूरी तरह हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो यूरोपीय देशों के बयान आ रहे हैं कि वे ट्रंप का साथ नहीं देंगे, इस आगे ये ऐसे बयान दिखाने के लिए भले ही देंगे वो साथ नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी यही योजना बना रहे हैं पीछे से कि हमें क्या करना चाहिए। वो भी विचार कर रहे हैं साथ देने के मामले में। अब नाटो भी कहीं ना कहीं ट्रंप के साथ आ रहा है, तो इसलिए ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है। दुनिया चाहती है कि ईरान नई ताकत के रूप में मर्ज नहीं हो, तो वो हमारे साथ दे। इसलिए ये विचार ऐसा नाटो का भी योजनाबद्ध तरीके से योजना बन रही है कि इस पर ईरान पर आक्रमण किया जाए। तो एक तरह से पूरा हो रहा है इस तरह। और एक अब रूस का इस पूरी युद्ध में कैसे उभार हो रहा है, रूस का कैसा फ़ायदा हो रहा है? तो अमेरिका
ने जब रूस पर कड़े प्रतिबंध वगैरह लगाए तेल निर्यात में, यूक्रेन से उलझ गया, उससे रूस की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर हो गई और चीन एक नई पावर के रूप में मर्ज कर रहा था। तो चीन को क्या हो रहा है, रूस से भी जो तेल आ रहा था वो भी चीन ले रहा था, उसका फ़ायदा, सस्ता तेल मिल रहा था। ईरान से भी सस्ता तेल मिल रहा था, उसका भी फ़ायदा हो रहा था। वेनेजुएला से भी सस्ता तेल मिल रहा था, उसका फ़ायदा हो रहा था। तो सब जगह से जो जिन देशों पर कड़े प्रतिबंध थे उन देशों से चाइना जो सस्ती दर पर तेल आयात करके, निर्यात करके अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था। तो अब अमेरिका ने रूस के ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया और रूस को इस युद्ध से ये फ़ायदा हुआ है कि भाई जब तक अमेरिका युद्ध लड़ेगा तो जो खाड़ी देश है वो तो तेल और जल ये मार्ग बंद है, तो इसकी वजह से वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनका तेल उत्पादन रुका हुआ है पूरी तरह। तो जब तक उनका रुका हुआ है तो रूस वो पूरी कसर निकाल ले और 30 देशों के ऊपर से अमेरिका ने प्रतिबंध हटा लिया है। भारत, जापान, सब बड़े जो एशियाई देश है उनके ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया है। और रूस को, अब पहले रूस जो प्रतिबंध था तो भारत को 50 रुपये प्रति बैरल, $50 प्रति बैरल दे रहा था, अब $90 प्रति हो गया है, 90 रुपये हो गए यहाँ, डॉलर सॉरी, तो $90 अब हो गए प्रति बैरल तेल के, और पहले वो $50 प्रति बैरल रूस दे रहा था। तो अब जो पहले डिस्काउंट दे रहा था, जो फ़ायदा दे रहा था, वो भी रूस ने बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब इस तरह पूरी तरह से रूस को वापस खड़ा किया जाए, रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए चाइना के मुकाबले, ये भी अमेरिका चाहता है। इसलिए ये युद्ध जारी रहेगा, जब तक 2-3 महीने तक जारी रहता है तो रूस का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले वो डिस्काउंट पर $50 प्रति बैरल तेल बेच रहा था, अब वो $90 बेचेगा, डबल फ़ायदा हो रहा है रूस का भी। तो ये पूरा इस तरह प्लान बनता जा रहा है दुनिया पर। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। आप ग्लोबल लेवल पर दूसरे सोशल मीडिया माध्यम से विभिन्न प्रकार के वीडियो देखते हो, टाइम खर्च करते हो, अच्छी जानकारी के लिए अपनी सरल भाषा में अपने क्षेत्र के व्यक्ति का वीडियो देख के आगे बढ़ाए और मजबूत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।